नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पीरियड। दोस्तों, मैंने अपना फॉर्मेट चेंज किया है। पहले जैसे मैं वीडियो बनाता था तो हर महीने का हर राशि के लिए एक वीडियो दे देता था, लेकिन अभी काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं 3 महीने का एक साथ दे दूँगा वीडियो। और इसमें आपको कैसा लगा या समझने में कैसा लगा तो आप फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा। और जैसा पहले भी करते हैं, अपना लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव, जो महीने के स्टार्ट पे 4th हाउस में अपनी ही राशि में उच्च के होके बैठे हैं। इस मामले में आपको प्रॉपर्टी का फ़ायदा होना, मान सम्मान का फ़ायदा होना, मदर के साथ मिलके उनका कोई बिज़नेस अगर आप संभालते हैं तो ये सारी स्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट बुध लेकर आ रहे हैं। अब बुध देव जो हैं ये 2 अक्टूबर को चले जाएंगे तुला राशि में, और यहीं पे ये विराजमान रहेंगे 24 अक्टूबर तक। लगन का मालिक यानी केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो तो ये एक तरीके का राजयोग होता है। धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो तब भी अच्छा पीरियड है। और इसके बाद ये चले जाएंगे वृश्चिक में 24 तारीख को। तो 24 तारीख के बाद थोड़ी आपने अपनी हेल्थ संभालनी है, क्योंकि लगन का मालिक छठे घर में चला गया जो कि रोग, शत्रु, दुर्घटना का होता है। तो 24 तारीख से आप थोड़ी सी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फिर ये वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर को, और वक्री काल में ही ये पिछले घर में पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछले घर में गिर जाएंगे, यानी तुला में 23 तारीख को। और उसके बाद 6 तारीख को दोबारा से आएंगे, 6 दिसंबर को दोबारा से छठे घर में आएंगे, और फिर धनु में जाएंगे 28 दिसंबर को। तो जितना भी पीरियड ये छठे घर में गुजार रहे हैं या वक्री काल का है, तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। 9 नवंबर से 29 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो अपना हेल्थ पे ध्यान बना के चलिएगा। अपनी मदर की भी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। व्हीकल वगैरह सावधानी से चलाइएगा इस पीरियड में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव महीना स्टार्ट होने में 3rd हाउस में हैं, और ये आ जाएंगे 9 तारीख को कन्या में। अब यहाँ पे शुक्र आएंगे तो ये नीच राशि में तो आ गए, लेकिन इनका राशि परिवर्तन योग भी बन जाएगा बुध के साथ, जो आपके लिए धन आगमन के स्तोत्र और बढ़ाएगा। यानी आप अगर लॉटरी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। तो पैसे का मामला अच्छा आपका इस पीरियड में रहेगा। इसके बाद 2 नवंबर को शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला में चले जाएंगे, तो फिर ये तो और गोल्डन पीरियड हो गया। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 तारीख से लेके 26 नवंबर के बीच में कोई भी एग्ज़ाम प्लान करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद बन जाती है। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं तो किसी प्रेमी का भी लाइफ में एंट्री हो सकती है, तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनेंगी। अब 26 तारीख को शुक्रदेव चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो 26 नवंबर से थोड़ा सा आपको अपने संतान की हेल्थ का भी ध्यान बना के रखना है, और व्हीकल वगैरह भी सावधानी से चलाना है। और 19 दिसंबर को ये धनु में चले जाएंगे। तो 19 दिसंबर के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई प्रेमी है, आपको उसको लव टू मैरिज के लिए या कमिटमेंट करनी है, तो 19 तारीख के बाद वो आपके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड बन जाएगा। इवन जितनी देर ये तुला में रहेंगे तो वो भी एक पीरियड है कि प्रेमी का लाइफ में आना या मैरिज की बात आगे बढ़ना, संतान प्राप्ति के योग बनना, ये सारी स्थितियाँ अच्छी बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी वो पीरियड अच्छा होगा। दोस्तों, बात करते हैं शनिदेव की, जो आपके 9th हाउस के मालिक हैं और 8th हाउस के, और चलायमान हैं 10th हाउस में। अब शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो गए थे और 27 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। वक्री यानी पिछले घर में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो कि इनका अपना ही घर है। शनिदेव वक्री हैं तो 3 टाइम्स पावरफुल भी हो गए हैं, और वो भी 10th हाउस में आपके लिए योग कारक भी बन जाते हैं। तो ये क्या करवाएंगे? नौकरी में आपकी स्थिरता लाएंगे। नौकरी जैसे आपकी छूट गई थी, कोई नई नौकरी प्राप्त हुई थी, तो वहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। हो सकता है आपका टीओआर चेंज हो, डिपार्टमेंट आपको बड़ा मिल जाए, तो नौकरी में आपकी जवाबदेही थोड़ी बढ़ेगी। शनि वैसे भी नौकरी के कारक हैं, तो यहाँ आते हैं तो कभी कभार इंसान को थोड़ा बोरिंगनेस भी महसूस होती है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसा थोड़ा योग भी ये बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी इनकी ये यहाँ पे मौजूदगी अच्छा ही रिजल्ट देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, और वो बन जाते हैं मंगलदेव। मंगलदेव इस कुंडली में 11वें घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं, और इस कुंडली में वैसे भी वो एंटी पार्टी होते हैं, यानी सबसे जो मारक ग्रह होते हैं वो मंगल ही बनते हैं इस कुंडली में।
अब मंगल ग्रह महीना स्टार्ट होने पे चलायमान है आपके 5th हाउस में, और ये अपने ही घर यानी 11th हाउस को देख रहे हैं, तो कोई विशेष आपकी इच्छा पूर्ति तो ये ज़रूर करवाएंगे। 27 अक्टूबर को ये चले जाएंगे आपके छठे घर में और अपने ही घर में आ जाएंगे और विपरीत राजयोग बन जाएगा। इस पीरियड में अगर आपको कोई लोन वगैरह चाहिए था, लोन की सुविधा आपको मिल जाएगी, तो उस मामले में ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह आपका पड़ता है 27 तारीख के बाद, तो उसमें आप अच्छा करेंगे। वहीं 7 दिसंबर को मंगल देव जो हैं चले जाएंगे आपके 7th हाउस में। तो इस पीरियड में आपके, अगर आप बिज़नेस करते हैं, स्पाउस के साथ मिलके करते हैं, तो उसके लिए अच्छा पीरियड है। अदरवाइज़ मंगल यहाँ आते हैं तो स्पाउस के साथ मनमुटाव होना, बिज़नेस पार्टनर के साथ बहस होना, ऐसी चीज़ें करा सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मंगल देव के बाद बात करते हैं गुरु की। अब गुरु आपके दो केंद्रों के मालिक हैं, 7th हाउस और 10th हाउस, और पहले घर में बैठे हैं जहाँ पे वो बैठे हुए डायरेक्ट योग कारक होते हैं। गुरुदेव चले जाएंगे 18 तारीख को कर्क राशि अपनी उच्च राशि में, और आपके धन आगमन के स्तोत्र, नौकरी से, बिजनेस से ये बढ़ा देंगे। और गुरुदेव 5 दिसंबर को वक्री होकर वापस आ जाएंगे पहले ही घर में। तो अगर आपके कोई भी ऐसे धन संबंधित काम हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पैसा आया है और उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि 5 दिसंबर से पहले पहले आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब तक ये पहले घर में ही हैं, यानी 18 अक्टूबर और उसके बाद 5 दिसंबर के बाद, तो क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पे, पंचम स्थान पे और 9th हाउस पे, तो इसलिए ये आपके शादी का योग बनाएंगे, संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे, भाग्योदय का भी योग बनाएंगे, यानी 18 अक्टूबर से पहले और 5 दिसंबर के बाद। और गुरु 11 नवंबर से लेके अगले साल 10 मार्च तक वक्री भी रहेंगे। तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये वक्री होकर पहले घर में आ जाएंगे, तो कोई बहुत मेजर डिसीजन जो होते हैं वो सोच समझ के आप लें, क्योंकि गुरु दो केंद्रों के मालिक होकर वक्री होकर पहले घर में बैठे हैं। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में वक्री है या नहीं है, आपकी कुंडली में पहले घर में कौन से ग्रह हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़े डिसीजन लेने हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुरु पहले घर में आए हैं तो आपको कोई नई स्किल, कोई नई नॉलेज, ऐसा काम ज़रूर करवा सकते हैं। दोस्तों, गुरु के बाद अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 3rd हाउस के मालिक हैं और अभी चलायमान है आपके 4th हाउस में। और सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो 17 तारीख को तुला में चले जाएंगे, और 17 अक्टूबर को, 16 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे, और इसके बाद चले जाएंगे वृश्चिक के बाद धनु में जाएंगे 19 दिसंबर को। अब सूर्य जब भी आपके 4th हाउस में हैं तो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए फ़ायदा कराएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पे। इसके अलावा जब ये 5th हाउस में आ जाएंगे, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। यहाँ सूर्य नीच के ज़रूर होंगे, लेकिन इनकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे, तो कोई आपकी इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी सूर्य 5वें घर में नीच के हैं, तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पीरियड जा सकता है, कोई बदनामी वगैरह होना या ऐसी चीज़ हो सकती है। फिर सूर्य जब छठे घर में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और ये होगा 16 नवंबर को, तो उस टाइम कोई भी सरकारी एग्ज़ाम आपने देना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। और फिर ये 15 तारीख को आ जाएंगे धनु में, यानी आपके 7th हाउस में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ थोड़ी ईगो इश्यूज़ ना हो, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु आपके 9th हाउस में आए हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करवाएंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति नहीं है, तो कभी कभार बॉसेस के साथ मनमुटाव या ऐसी परेशानियां करवा देते हैं। और वहीं केतु आपके 3rd हाउस में है, तो आपका साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें सीखने का आपका मन करेगा। और इसके अलावा आपका हो सकता है कि नेबर्स वगैरह के साथ थोड़ा रिलेशनशिप आप मेंटेन करके चलें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे दोस्तों, आप गणेश आरती, गणेश चालीसा करें, ये लगन के मालिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। शुक्र देव के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, श्री सुक्तम कर सकते हैं। और वहीं शनि देव के लिए ओम नमः शिवाय 108 बार डेली या मंडे सैटरडे शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।